NSE9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। नोबेल शांति पुरस्कार के ऐलान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से टैरिफ की धमकी लेकर वापस आ गए हैं। उन्होंने सत्ता संभालने के बाद से ही अमेरिका को ग्रेट बनाने की इच्छा से ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर टैरिफ की दरें लगा दी, जिसका असर अमेरिका की इकोनॉमी पर देखने को मिला। ट्रंप कुछ दिनों के लिए शांत हुए थे, मगर आज उन्होंने एकाएक अपने पुराने टैरिफ प्रतिद्वंदी चीन पर 100% अतिरिक्त शुल्क का ऐलान कर ही दिया। अपने बयान में उन्होंने चीन को खूब सुनाया और रेयर अर्थ पर चीन की ओर से दी गई धमकी का अपने तयशुदा अंदाज में जवाब दे दिया। नई दरें 1 नवंबर से लागू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र के लिए 35,440 करोड़ रुपए की 2 प्रमुख योजनाओं का शुभारंभ किया। इसमें दलहन आत्मनिर्भरता मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शामिल है। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के लिए 11,440 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और इसका लक्ष्य फसल वर्ष 2030-31 तक दलहन उत्पादन को मौजूदा 252.38 लाख टन से बढ़ाकर 350 लाख टन करना रहेगा। इसके अलावा 24,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का मकसद कम प्रदर्शन करने वाले 100 कृषि जिलों का कायाकल्प करना है। AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी से उनकी लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि विचारधारा की है। ओवैसी ने कहा, बीजेपी देश से बड़ी नहीं है, हम उनके साथ कभी नहीं खड़े हो सकते, समुद्र के 2 किनारे कभी नहीं मिल सकते। ओवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं, इसका ये मतलब नहीं कि देश के मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया है। उन्होंने कहा 50% गैर मुस्लिम वोट से मोदी सत्ता में आए हैं। मुसलमानों को हर बार जिम्मेदार ठहराना गलत है। पश्चिम बर्धमान जिले में ओडिशा की रहने वाली एक मेडिकल कॉलेज छात्रा के साथ अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया। वारदात शुक्रवार रात दुर्गापुर स्थित निजी मेडिकल कॉलेज परिसर के पास हुई। बताया जा रहा है कि द्वितीय वर्ष की छात्रा अपनी एक सहेली के साथ रात के खाने के लिए बाहर गई थी। छात्रा के साथ रात के अंधेरे में कॉलेज के पास सुनसान जगह पर दुष्कर्म किया गया। उन लोगों ने उसका फोन छीन लिया और उसे कैंपस के बाहर सुनसान इलाके में ले गए, जहां उसके साथ ज्यादती की। उसे धमकी दी गई कि अगर उसने किसी को घटना के बारे में बताया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने आज विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर से मुलाकात की। जयशंकर और सर्जियो गौर के बीच अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। गौर अमेरिका के प्रबंधन एवं संसाधन उप सचिव माइकल जे रिगास के साथ 6 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले ही अमेरिकी सीनेट ने भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में गौर की नियुक्ति की पुष्टि की है। ट्रंप ने गौर को अगस्त के अंतिम हफ्ते में भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया था। उन्हें दक्षिण मध्य एशिया का भी जिम्मा सौंपा गया है। विदेश मंत्री जयशंकर ने सर्जियो गौर से हुई मुलाकात के बाद एक्स हैंडल पर तस्वीरें साझा की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 11 कोरोना योद्धाओं के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की राशि दी। सीएम ने कोविड-19 के दौरान मृतकों के परिवारों को चेक वितरण करने पर कहा कि इन लोगों के आवेदन वर्षों से पड़े थे। कोविड-19 के दौरान जब पूरी दुनिया अपने घरों में थी, तब भी ये लोगों को बचाने के लिए काम कर रहे थे। किसी सफाई कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स ने छुट्टी नहीं ली, किसी ने मना ही नहीं किया। ऐसे में सरकार ने उन्हें उनका हक नहीं दिया। आगे कहा कि पिछली सरकार किस काम में लगी थी कि उन्हें कई साल तक याद नहीं आया कि उन्हें पैसे देने हैं। मैं इन सभी परिवारों से क्षमा प्रार्थी हूँ। जेडीयू के बाद बीजेपी को बिहार में बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव ने पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा अब पिछड़ों का सम्मान नहीं करती। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व घमंड में चूर हो गया है। इस बार जनता इन्हें सबक सिखाकर रहेगी। मिश्रीलाल यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अलीनगर में
पिछले 30 वर्षों से एनडीए का विधायक नहीं रहा, लेकिन 2020 में मैंने वहां भाजपा का परचम लहराया। इसके बावजूद पार्टी ने मेरा अपमान किया है। भाजपा में मेरे स्वाभिमान की कोई कद्र नहीं है। मुझे लगातार प्रताड़ित किया गया। अब ऐसे दल में रहना मेरे जैसे स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। डूंगरपुर बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद राजकुमार रोत को फेसबुक लाइव पोस्ट पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। मामला सामने आते ही पुलिस हरकत में आई और 65 वर्षीय चंद्रवीर सिंह परिहार को उदयपुर और बांसवाड़ा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने यह हरकत शराब के नशे में की थी और बाद में गलती का एहसास होने पर पोस्ट को डिलीट कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर ये पता लगा रही है कि उसके पीछे कोई अन्य व्यक्ति या राजनीतिक उद्देश्य तो नहीं था। उदयपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से अवैध निर्माण को लेकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। प्राधिकरण की टीम ने शहर के पास मनवाखेड़ा स्थित राजघराना होटल को सील कर दिया। प्राधिकरण की आयुक्त राहुल जैन ने बताया कि बिना अनुमति और भू उपयोग परिवर्तन किए बिना होटल का निर्माण किया गया। इसके बाद इस होटल में व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा था। बता दें, त्योहारी सीजन में उदयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। एक दिन पहले कृषि भूमि पर बनी 35 दुकानों को सीज किया गया था। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल एक बार फिर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। नागौर में हुए आरएलपी की आम सभा में इस बात का ऐलान किया गया। आरएलपी के प्रदेश भर से आए सदस्यों और पदाधिकारियों की गैर मौजूदगी में हुई आम सभा में हनुमान बेनीवाल को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी फिर से सौंपने पर राय बनी। बेनीवाल ने भी उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने पर संगठन के लोगों का आभार जताया। बेनीवाल के साथ ही उनकी टीम में मनीष चौधरी को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। माधाराम भाकर राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष होंगे। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।